रुचि सुवास सरस अनुरागा अमी अमूरी माया चूरण चारु समन सकल भव रुज परिवारु सुकृति संभूतन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजु मुकुर मलहरणी किए तिलक गुणगण बस करणी श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती उघरहि विमल विलोचन हियके मिटहि दोष दुख भवरजनी के गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन नयन मिया दोष विभंजन जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि ते जनु सब आया सर्व दोष दुख क्लेश विनाशकाय श्री परमात्मने आत्म चेतना में आत्मनिष्ठ योगनिष्ठ गुरुनिष्ठ ब्रह्मनिष्ठ होकर के जियो, हायर कॉन्शियसनेस में जियो। क्यों निम्न चेतना में जियो? ऐसे भस्त्रिका व्यापक है व्योम में दिखते सिया राम जो व्यापक है व्योम में शुष्क ही वसंत हो गया। ओ शुष्क सब वसंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। शुष्क सब वसंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। वेदांत विज्ञान सुनिशितार्था संन्यास योगात यतयः शुद्ध सत्वाः ते ब्रह्मलोकेषु परांत काले परामृताः परिमुच्यन्ति सर्वे। अरे कभी कर लो ना ठीक से कपालभाति करते करते अपने आप प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग ज्ञान योग भक्ति योग समाधि योग विभूति योग प्रतिप्रसव योग कैवल्य योग सब योग अपने आप सिद्ध हो जाते हैं। देशबंध चित्तस्य धारणा तत्र प्रत्येकतानता ध्यानम तदे अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप समाधि लो समाधि लग गई, संयम हो गया। त्रय एकत्र संयम तज्जात प्रज्ञालोक दर्शु यहाँ सदगृहस्थों से लेकर के हमारे पूज्य संत महापुरुष भी आते हैं। कल हमारी श्रद्धामयी पूज्य माता श्री महंत भक्ति प्रिया जी माता जी ईश्वर प्रेम आश्रम प्रयागराज नैनी से और हमारे इंदौर से पूज्य स्वामी कृष्ण प्रेम जी महाराज, ऐसे अलग अलग हमारे पूज्य महात्मा। मैंने कहा माता जी कैसा लगा यहाँ आके? बोले भैया हम तो अब अपने सारे साधु संतों को यहीं पर भेजेंगे। एक बार जोरदार अभिनंदन हमारे पूज्य माता जी का। ए भैया इधर आओ, आप भी अपने अनुभव को कहो। हमने इनको बोला तुम किधर बैठते हो, नजर नहीं आते। बोले बाबा जी कल आपके सामने बैठेंगे तो दिखेगा। आ जाओ। ये भी बड़ी प्यारी प्यारी माता है और इनके साथ में कई हमारी माताएं, कुछ तगड़ी तगड़ी है, कुछ पतली पतली है। अब सबको अपने जैसा बना दूंगा। बैठ जाओ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। हमारे बाबा की आवाज आज सारे विश्व में गूंज रही है और बाबा ने हम सबको
सारे हमारे भारत के सनातन धर्म को एवं समस्त हमारे हिंदू संस्कृति को आपने पूर्ण रूप से जागृत किया है। हम 7 दिन से यहाँ पर रह रहे हैं और इतनी आनंद की अनुभूति है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ईश्वर प्रेम जी महाराज जी कहते थे, इंजॉय 200% लाइफ, इंजॉय 200% लाइफ, 10% स्पिरिचुअल लाइफ, 10% मटेरियल लाइफ। यहां पर आकर के ये हमने अनुभव किया कि यहां पर हमारे बाबा जी ने क्या तो व्यवस्था की है। आप एक सामान्य परिवार की व्यवस्था नहीं बना पाते और हमारे बाबा ने आज ये सिद्ध कर दिया कि एक मनुष्य में कितनी ताकत होती है। लेकिन हमने अपनी ताकत को विषय भोगों में ही समाप्त कर दिया है और बाबा ने हमारे योग में अपनी शक्ति से सारे समस्त भारत वर्ष को, भारत को जगा दिया है। योग तो पहले भी थे, लोग कहते थे वही योग तो है जो पहले था। पहले था लेकिन लोग जागे नहीं थे, लोग जानते नहीं थे। लेकिन आज हमारे बाबा ने जन जन और गांव गांव, शहर शहर, देश विदेश, आज हमारे बाबा रामदेव ने सबको राममय बना दिया है, राममय बना दिया है। और मैं तो ये आज खुले मंच से कहूंगी कि मुझे भारतवर्ष में आज ऐसे महान साधुओं की आवश्यकता है। साधु तो बहुत हैं, साधु तो बहुत हैं, लेकिन साधु वो होना चाहिए जो अपने लिए ना जिए, जो सारे संसार के लिए जिए, जो सारे परोपकार के लिए जिए, जो संसार के लिए जिए, उसका नाम है साधु, जिसने अपने सुख का परित्याग कर दिया है, अपने सुख का परित्याग कर दिया है। आज हमारे बाबा रामदेव जी 24 घंटे काम करते हैं। आपने इनके सोने का टाइम पूछा है? नहीं, लेकिन फिर भी हंसते रहते हैं, फिर भी हंसते रहते हैं। माता जी मेरा चेहरा ही ऐसा बना रखा है भगवान जी ने। चेहरे तो बाबा बहुतों को दिए हैं, हमको भगवान जी ने ऐसा मॉडल बना दिया। हम जब भी देखे, अभी कल माता जी बोली, बाबा जी आपके लिए कुछ कहना है। मैंने कहा कल के लिए कुछ रख लो। अरे ये माता जी तो बड़ी अच्छी वक्ता भी है। तो जो है, अब माता जी हमारा मॉडल ऐसा बना रखा, कुछ देखते तब रोते रोते ही दिखते। मॉडल तो बाबा सबके बने रहते हैं, लेकिन मॉडल का उपयोग कोई कोई करता है। एक लाइन कहेंगे कि आदमी की जगह पर अगर आदमी बन ना पाए तो वो क्या करे, आदमी बन ना पाए तो वो क्या करे। आदमी की जगह पर अगर आदमी की जगह पर अगर आदमी बन ना पाए तो वो क्या करे, आदमी बन ना पाए तो वो क्या करे। जिंदगी देने वाले ने सब कुछ दिया, जिंदगी देने वाले ने सब कुछ दिया। आदमी भूल जाए तो वो क्या करे, आदमी भूल जाए तो मैं क्या करूं। अब तो गाती भी बड़ा अच्छा जी, गाती भी बड़ा अच्छा जी हम नाचते भी बहुत अच्छा।
ठीक है, अरे, वो हमको सिखा दे। जो बाबा की बेटी होगी, अरे अम्मा आप तो हमारी माँ। बाबा की जो बेटी होगी उसको क्या नहीं आता होगा। मैंने भी किसी सामान्य से जन्म नहीं लिया है, मैं बाबा की बेटी हूँ, भ्रमित मत होना। हमारे गुरुदेव भगवान की बेटी बहुत प्यारी है, जोरदार अभिनंदन करो माता का। डांस तो बाद में कराएंगे, अभी गा लो। कान उसने दिए बात सबकी सुनो, कान उसने दिए बात सबकी सुनो, पर अमल कर तू उस पर जो अच्छी लगे, पर अमल कर तू उस पर। आँख दी कारनामे मेरे देख लो, आँख दी कारनामे मेरे देख लो। आँख तू खुद चुराए तो वो क्या करे, आँख तू खुद चुराए तो मैं क्या। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आँख तू खुद चुराए तो वो क्या करे, आँख तू खुद चुराए तो वो क्या करे। आदमी बन न पाए तो वो क्या करे, आदमी बन न पाए तो वो क्या करे। जिंदगी देने वाले ने सब कुछ दिया, जिंदगी देने वाले ने सब कुछ दिया। आदमी भूल जाए तो वो क्या करे, आदमी भूल जाए तो वो क्या करे। आदमी भूल जाए तो वो क्या। एक कीर्तन और सुनाओ तो। आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए। राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए। राधा कृपा सभी अपने हाथ जैसे हमारे महाराज जी कह रहे हैं, मस्ती में आ जाइए और बस्ती को छोड़ दीजिए। अरे राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। ओ आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए। हाँ राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा जय जय श्री राधे। पलकों के सिंहासन पे मैंने तुमको बिठाया है, पलकों के सिंहासन पे मैंने तुमको बिठाया है। इस मन के अंदर ही बरसाना बनाया है, इस मन के अंदर ही बरसाना बनाया है। आके इसमें रहा कीजिए, इसमें रहा कीजिए। जय जय आके इसमें रहा कीजिए। इसमें रहा कीजिए। अरे गुरुदेव कृपा कीजिए, गुरुदेव कृपा कीजिए। आंचल में, आंचल में छुपा लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए। जय जय राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। अरे जय राधे राधे श्री राधे, राधे 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 श्री राधे। अरे जय राधे श्री राधे, राधे जय राधे। राधे 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 श्री राधे। कोई पाप कर्म राधे मेरे सामने आए ना, कोई पाप कर्म राधे मेरे सामने आए ना। जब जब
तेरा भजन करूं माया ये सताए ना, जब तेरा भजन करूं माया ये सताए ना, जब तेरा भजन करूं माया ये सताए ना, जब तेरा भजन करूं माया ये सताए ना। अरे सच्ची भक्ति का वर दीजिए, सच्ची भक्ति का वर दीजिए, हरि हरि सच्ची भक्ति का वर दीजिए, सच्ची भक्ति का वर दीजिए। ओ चरणों से लगा लीजिए, चरणों से लगा लीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए, रानी कृपा कीजिए। पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया वो माया के बंधन, मैं छोड़ नहीं पाया वो माया के बंधन, मैं छोड़ नहीं पाया वो माया के बंधन, मैं छोड़ नहीं पाया वो माया के बंधन। अब की बारी बचा लीजिए, अब की बारी बचा लीजिए, ओ अब की बारी बचा लीजिए, बारी बचा लीजिए। जय जय राधे हो राधा रानी कृपा कीजिए, राधा रानी ओ महारानी कृपा कीजिए, महारानी कृपा कीजिए। हरिदासी तो पगली जगती है रातों में, हरिदासी तो पगली जगती है रातों में, तुम दिल पे मत लेना पगली की बातों को, तुम दिल पे मत लेना पगली की बातों को, तुम दिल पे मत लेना पगली की बातों को, दिल पे मत लेना पगली की बातों को, जो दिल चाहे वो कीजिए, जो दिल चाहे वो कीजिए। जय जय वृंदावन में बुला लीजिए, वृंदावन में बुला लीजिए, और स्वस्थ होने के लिए पतंजलि बुला लीजिए, बाबा के पास बुला लीजिए, से बुला, जरा जोरदार एक बार बोलिए बाबा रामदेव की, बाबा रामदेव की, कृष्ण कन्हैया लाल की, सब संतों की, सब भक्तों की, भारत माता की, भारत माता की, सत्य सनातन हिंदू धर्म की, सत्य सनातन हिंदू धर्म की, हर 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 हर। अरे इतना दम नहीं है तो कैसे जीतोगे, हर 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 हर। जय जय श्री राधे, जय श्री राम, जय जय श्री राधे, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलिए गौ माता की। ये तो माता जी तो बड़ी जोशीली है, ये तो ऐसे बैठी भी थी तो पता नहीं लग रहा। तो माता जी डांस करते तो इन्हीं कपड़ों में करते हो कि दूसरी ड्रेस पहनते हो? इसमें भी करते हैं, अच्छा, हाँ, वो जैसे नचा ले वैसे नाच लेते हैं, तो अब डांस भी करना पड़ेगा तो कर लेते हैं। ना ना, वो भजन के साथ करना पड़ेगा, गाना भी पड़ेगा, नाचना भी पड़ेगा। लोग कहते हैं ना साधु बड़े नीरस होते, नहीं हम लेकिन वो लोग दुनिया के लिए, दुनिया को रिझाने के लिए नहीं नाचते, वो तो भगवान के लिए नाचते। तो भगवान का, भगवान शिव को, अम्मा भगवान शिव को नित्य नर्तक कहा है। हाँ, मीरा नाची, चैतन्य महाप्रभु नाचे, भगवान शिव नाचे, तांडव प्रभु ने किया, भगवान कृष्ण नाचे, कौन नहीं नाचा? और किसने सारी दुनिया को नहीं नचाया? हम भी नचा रहे योग से। आप नचा, आपने तो खाना पीना सोना हराम कर दिया।
ये माता जी बड़ी हंसोकड़ी भी है। लोग हमको कहते बाबा जी बहुत हंसते हो, ये तो हमसे भी और एक दर्जा ऊपर निकली। लेकिन जिंदगी को संवार दिया, जिंदगी को संवार दिया, जिंदगी जीना आ गया, जिंदगी का महत्व मालूम चल गया। जिंदगी क्या है ये बाबा ने जीना सिखा दिया। बाबा तुम्हारे प्यार ने जीना सिखा दिया। दुनिया की ठोकरों ने तेरे दर पे ला दिया। इस दर पे वही आता है जो सब जगह धक्के खा लेता है। आज की वो समाज की जो दुर्गति है, बच्चा पैदा भी ऑपरेशन से होता है और मरता किसमें है? वेंटिलेटर पर। ये मामला उल्टा हो रखा है। बच्चा पैदा भी ऑपरेशन से होता है और मरता भी आजकल तो मशीन में भी पैदा करने लग गए माता जी। मशीन में भी पैदा करने लग गए। और और मशीन में मुर्दा को तब तक जिंदा रखते हैं जब तक उनका पैसा हॉस्पिटल का वसूल ना हो जाए और उनका बैंक बैलेंस खत्म ना हो जाए। और उनका बैंक बैलेंस ना खत्म हो जाए। और क्या ये तो बड़ी क्रांतिकारी माता है। महाराज जी, मैंने भी 9 साल की उम्र से सन्यास लिया। ओ, बाल सन्यासी है हमारी माता जी, इसीलिए इतनी तेजस्विनी है। उम्र तो आपकी पूछेंगे नहीं हम। ना पूछिए। जैसे आपने कहा कि मैं 50 से फिर से वापस 25 पर आ गया हूँ। बचपन में आ गए। बचपन में 55 से बचपन में आ गया हूँ। तो महाराज जी, सेम टू यू। ये ठीक है। आपका आशीर्वाद। और हम आज जब सुबह यहाँ आ रहे थे, हमने कहा बाबा से एक आशीर्वाद हम मांगेंगे कि बाबा, जैसे आपके पास प्रभु ने एक सात्विक ऊर्जा दिया है, ऊर्जा तो रावण के पास भी थी, ऊर्जा तो रावण के पास भी थी और ऊर्जा राम के पास भी थी, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। एक सतोगुणी थी और एक तमोगुणी थी। तो हम आ रहे थे तो हम अपनी सारी साध्वी को कह रहे थे, बाबा से जाके हम एक आशीर्वाद लेंगे कि बाबा अपनी ऊर्जा हमको दे दीजिए। अपनी ऊर्जा हमको दे दीजिए। एक पैर कल लखनऊ में थे और फिर आए। कब आप खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, ये मैं जानने का प्रयास कर रही थी, लेकिन मुझे अभी मालूम नहीं चला। मुझे तो ये मालूम चला कि बाबा अहर्निशम सेवा में हैं, कि बाबा। और एक और आश्चर्य कि केवल बाबा तो हैं ही, लेकिन बाबा के जितने भी यहाँ पर अनुयायी हैं और जितने भी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, मैं उनकी भी सेवादार हैं, मैं उनकी भी भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ। वो चाहे ऑटो रिक्शा वाला हो और चाहे वो भोजन खिलाने वाला, थेरापिस्ट हो, योगा चाहे थेरेपिस्ट हो और चाहे योगा कराने वाले हो, मैं सभी की। कल मुझे चूंकि जाना था तो सारा स्टाफ वहाँ का कह रहा था, माता जी आप जाइए नहीं। तो हम सबको क्योंकि जाते हैं तो सबको हंसाते हैं, राधे 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 राधे। हम कहते हैं थेरेपी करते रहो, राधे राधे जपते रहो, जो कल ठीक होता होगा वो आज ठीक हो जाएगा। थेरेपी बात करके नहीं करो, भगवान का नाम। जैसे अभी बाबा जी हमारे कह रहे थे तो सब कह रहे थे आप मत जाइए। मैंने कहा वैसे यहाँ तो कुछ देना मना है, लेकिन मेरा दिल बहुत कुछ देने को यहाँ पर कर रहा है कि मैं क्या करूं, वो मैं बाबा जी से ही बात करूंगी। और 25 आश्रम अपने हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। और ऐसी हमारी साध्वियां हमारे साथ बचपन से, ये जितनी हैं ब्रह्मचारिणी हैं, ये हमारे साथ हैं। हमारे 5-6 विद्यालय चल रहे हैं। हाँ, उनको जोड़ो, ये दो आप दक्षिणा में, बिल्कुल, उनको भारतीय शिक्षा बोर्ड से जोड़ो जी। अवश्य हम बाबा के अनुसार करने का पूरा पूरा मन बना चुके हैं। और
साथ ही साथ गौशाला है और मां कृष्णमयी संस्कृत विद्यापीठ है, जहां हम छोटे से ईश्वर प्रेम किड्स केयर, ईश्वर प्रेम एकेडमी, ऐसे हम बच्चों को संस्कार, हमारा मन है कि हम, जैसे हमारे बाबा का संकल्प है वैसे मेरा भी एक संकल्प है कि जन जन गर्व से कहे कि मैं हिंदू हूं। और आपके चिन्ह दिखाई देना चाहिए, कर्म से आचरण से दिखना चाहिए, आपके चिन्ह दिखाई देना चाहिए जो हमारी बुरा ना माने। बहनों तुम सब सीता हो, तुम्ही भागवत गीता हो, सावित्री अनसुईया हो, तुम्ही यशोदा मैया हो। फैशन में मत बहा करो, नारी धर्म में रहा करो। तुलसी मीरा वीर शिवाजी, गांधी फिर उपजाओ। आओ सब मिल गाओ, सत संगति सफल बनाओ। ऐसी करनी करो जगत में, ध्रुव प्रहलाद कहाओ। आओ सब मिल गाओ। मैं माताओं को विशेष रूप से कहूंगी कि अपनी बेटियों को आप वस्त्र बिल्कुल मर्यादित पहनाएं। आज अगर भारतवर्ष के अंदर जगह जगह बलात्कार या बहुत सी ऐसी घटनाएं जो घटित हो रही हैं, उसमें हमारा भी दोष है। ऐसा नहीं कि केवल एक का दोष है। उसके लिए आप माताओं को जागने की जरूरत है कि हमारी माताएं अपने घर, अपने पड़ोस, अपने मोहल्ला, सब जगह हमारे बाबा रामदेव और हमारे अनेक संत सत्य सनातन धर्म का जो झंडा लेके चल रहे हैं, ये झंडा आज का नहीं है। सनातन जो युगों युगों से चले आ रहा है। किसी ने कहा सनातन धर्म खत्म हो जाएगा, मेरे गुरुदेव ने कहा सनातन धर्म ना खत्म हुआ है और ना होगा। वो धर्म खत्म होगा जो आज पैदा हुआ है, वो कल मर जाएगा। लेकिन सनातन धर्म ना पैदा हुआ है और ना जो पैदा होता है, जो जन्म लेता है, उसकी मृत्यु होती है। लेकिन जिसका जन्म ही नहीं है, उसकी मृत्यु क्या होगी? शाश्वत। हमारा सनातन धर्म शाश्वत है, अमर है, अनादि है। बोलो सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। बाबा हम बहुत बोल गए, क्षमा करिएगा। अब यहीं बैठो, ध्यान करो। अब डांस नहीं कराएंगे, अगली बार के लिए छोड़ दिया। ठीक है, ठीक बाबा। और हमारे बीच हमारे स्वामी कृष्ण प्रेम जी हैं, उनके लिए भी एक बार जोरदार अभिनंदन। जो कि मालवा प्रांत के संतों में उपाध्यक्ष हैं। संतों में उपाध्यक्ष हैं। आपको 60 अवार्ड मिल चुके हैं। और आप बहुत ही प्रिंसिपल भी स्कूल के आप रहे, हमारे मिशन के डायरेक्टर भी हैं और बहुत एजुकेटेड हैं। बाबा आप इनसे परिचय लीजिएगा। हम तो जैसे आप पढ़े लिखे नहीं, हम भी पढ़े लिखे नहीं हैं। ठीक है, ऐसे ठीक है। बस आप अपना आशीर्वाद नहीं, हम ऐसे मत बोलो हम पढ़े लिखे, हम गुरुजी से पढ़े लिखे। हाँ, हम गुरुजी गुरु शिष्य परंपरा। हमने विद्या पढ़ी है, अविद्या नहीं पढ़ी। ये ठीक है। माता जी ने स्टेटमेंट एकदम ठीक कर लिया। आप तो ज्यादा होशियार हो माता जी। हाँ। दो शब्द महात्मा जी भी कहेंगे, फिर जो है ये माता जी ने पूरा वातावरण ऊर्जामय बनाया, उसके लिए पुनः पूज्य माता जी का बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन, प्रणाम, कृतज्ञता।
बाबा जी के चरणों में प्रणाम। अरे आप तो कपाल भाती अनुलोम में तो भूल ही गए। हाँ करो माता जी, आप भी करो। हाँ, ये करते रहें जिसके लिए आए हैं। एक बात हम आप सबसे कहना चाहेंगे, आप ये मत समझिएगा कि आपने टीवी में देखा कि पतंजलि में आपके शरीर का दुख दूर होगा तो आप आ गए। आप ये मत सोचिएगा कि किसी ने बता दिया है कि पतंजलि में ठीक हो जाता है तो यहाँ आ गए हैं तो ठीक हो गए। ऐसा नहीं है। आप ये मत सोचिएगा कि आपके पास धन है तो आप उससे यहाँ आ गए हैं और आप ठीक हो रहे हैं। हम सच्ची बात आपको बता दें, जिस पर भगवान की कृपा हुई है वही केवल इस दर तक आ पाया है, दूसरा यहाँ तक आ नहीं सकता है। इसलिए बाबा जी को चुना गया। युग में बहुत पहले जब सनातन धर्म का ह्रास हो रहा था तो इसको फिर से जागृत करने के लिए भगवान शंकराचार्य अवतार लेके आए और उन्होंने पूरे विश्व में सनातन धर्म की ध्वजा को फिर से फहरा दिया। आप लोगों ने केवल 32 वर्ष की उम्र में भगवान शंकराचार्य ने सनातन धर्म को जहां तक पहुंच गया था उससे फिर 36 तक पहुंचा दिया। इसी तरह से योग भी हिंदुस्तान में आज का नहीं है, सनातन धर्म में योग भी सनातन है। अनादिकाल से, युगो ये युग से। अनादिकाल से है और अनादिकाल तक रहेगा। लेकिन इसमें भी प्रकाश कम हो गया था। तो एक युग में भगवान शंकराचार्य के रूप में अवतार लेके आया सनातन धर्म को उठाने के लिए, वैदिक धर्म को उठाने के लिए, और फिर इस कलयुग में योग को उठाने के लिए भगवान बाबा रामदेव के रूप में अवतार लेके आया। इसलिए पतंजलि योग पीठ में वही आ पाएंगे जिस पे परमात्मा की अनंत कृपा होगी। और बाबा योग करा रहे हैं और हमारा काम क्या है? अब हम तो बाबा वाले योगी है नहीं, तो अब हम घर घर गांव गांव जाके लोगों को जगाएंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इसके ऊपर कृपा करो कि ये योग पीठ में आ जाए। क्योंकि कल्याण सबका होना है। किसी ने हमसे कहा महाराज जी सिर में बहुत दर्द है, भगवान आ गया तो क्या मांगे? हमने कहा यही मांगो कि सर दर्द दूर करो। पेट में दर्द है, 4 दिन से खा नहीं पाए हैं, पेट मरोड़ कर रहा है और सामने शंकर जी प्रकट हुए, बोलो बेटा क्या चाहिए? प्रभु पेट का मरोड़ ठीक कर दीजिए। अरे इतनी कमाई हो सकती थी, लेकिन जिस हथियार को दिया उसको ठीक नहीं रखा, तो जब वो प्रकट भी होगा तो छोटी मोटी चीज मांग लोगे कि खांसी ठीक हो जाए, बुखार ठीक हो, लीवर किडनी ठीक हो जाए। इसलिए बाबा की शरण में आओ। ये स्वस्थ रहा तो निश्चित भगवान का दर्शन होगा। तो भगवान से भगवान ही मांगोगे और कुछ नहीं ये मांगोगे। भगवान से भगवान को मांगो। जब भगवान से भगवान को मांगना है तो इस शरीर को स्वस्थ रखना है और उसका बहुत सुंदर रास। अच्छा, हम ये नहीं कह रहे, अभी हम बाबा कई दिन से आ रहे हैं, हम तो पीछे ही बैठ जाते हैं। इसे हाँ वही मैं देख रहा हूँ महाराज, कृष्ण प्रेम का राम प्रेम तो पूरा है लेकिन वो दिख नहीं रहा। वो सबसे पीछे वाली लाइन में बैठ के हम करके, आपके साधक वहाँ बहुत अच्छे। अब हमको यहाँ पहुँचाने में सबसे बड़ा श्रेय हमारे बजरंग दास जी का, हमारे बड़े प्रिय हैं। हम तो आए थे हरिद्वार में, हमारी एक छोटी सी कुटिया का उद्घाटन था, तो हमने उसका सब कार्यक्रम किया, जाने लगे तो हुआ चलो मिलते चले, और भाग्य से हमको पहले ही दिन हमारे बजरंग देव जी मिल गए जो हमारे पुराने साथी निकले। ये बात है। ये तो इन्होंने कहा आप तो हमने ये कुंभ मेले में बिछुड़ गए थे, दोनों भैया मिल गए। लेकिन केवल 2 घंटे बैठे रहने में बाबा तो बहुत करते, इतना कोई कर नहीं पाएगा, हम समझ गए। लेकिन आपके टोकते रहने में, करते रहने में, अच्छा इसलिए बजरंग देव जी पूरा नहीं करते हैं, एक ही हो दोनों।
पता लगा ये प्रयागराज के पानी का प्रभाव। लेकिन 2 घंटे के बाद ऐसा लगता है कि ये 24 घंटे का दिन 48 घंटे का हो गया। ये सुबह का काम ऊर्जा भर जाती। ऊर्जा इतनी हो जाती है कि समय 2 गुना हो जाता है। इसलिए इसको जरूर करें, ये हम सबका व्यक्तिगत अनुभव है। इसलिए हम आप सबसे कर जोड़ कर प्रार्थना करते हैं कि घर में रहते हुए, बाहर रहते हुए योग को अवश्य करें। हमारे गुरुदेव संत ईश्वर प्रेम जी महाराज की एक कृपा है कि आज हम लोगों ऐसा आदमी भी विश्व के योग गुरु के चरणों में बैठा हुआ है। ये बड़ी कृपा है। अरे महाराज, सब महापुरुषों की कृपा। पूज्य ईश्वरदास जी, ईश्वर प्रेम जी महाराज। ईश्वर प्रेम जी महाराज, ईश्वर पूज्य श्रद्धेय प्रातः स्मरण ईश्वर प्रेम जी महाराज जी के प्रेम में ये कृष्ण प्रेम जी से लेकर के सारी हमारी भक्ति प्रिया, आकाश गंगा, श्री प्रिया, सर्व प्रिया, गुरु प्रिया, राम प्रिया, कृष्ण प्रिया, हरि प्रिया, राधा प्रिया, राष्ट्र प्रिया, धर्म प्रिया, सबका क्या बात है। गुरु जी ने प्रेम ही तो सिखाया। जिसका ईश्वर से प्रेम है वो ईश्वर के नाते सबसे प्रेम करता है। बाबा जी के सानिध्य के में रहने का प्रताप हमने देखा। हम बड़े मौन होके, जैसे माता जी तो सबसे राधे राधे करके, नहीं हम विद्यार्थी हैं। हमारे महाराज जी ने कहा मरते दम तक विद्यार्थी रहना, सीखते रहना। हाँ, ये बात। तो हम थेरेपी में घुसते हैं मूर्ख बन के, जबकि हम अब बाबा जी वाली विद्या भी हमारे गुरुजी ने दी, लेकिन जिसको अविद्या कहा जा रहा है उसमें भी हम एमएससी मैथमेटिक्स में, उससे में अव्वल है। हाँ, एमएससी मैथमेटिक्स में, और हमको डिलीट की उपाधि कोलंबो में मिली हुई है। कोलंबो यूनिवर्सिटी, क्या बात है। तो वहाँ मूर्ख बन के जाती है, कागज लेके खड़े हो जाते, 5 मूर्ख नंबर नहीं, का। मौन होके। हाँ, अनमोल, हाँ ये कहिए, मौन अनजान बन के। हाँ, मौन होकर के। लेकिन पहले दिन जब हमने सोचा कि इतनी बड़ी व्यवस्था है, बाबा जी संभालते कैसे होंगे, क्योंकि जब बड़ी व्यवस्थाएं होती हैं तो अच्छों के साथ वो वाले भी घुस जाते। तो इतनी बड़ी व्यवस्था में देखे कौन है वो वाला, तो आपको आश्चर्य होगा 7 दिन हो गए। पहुंचते हैं, कौन सा नंबर, पहले ही ओम, कागज ले लेंगे, 5 नंबर, 14 नंबर मिल नहीं रहा, आइए हम पहुंचा देते हैं आपको। अच्छा, हमने सोचा जो बहुत देर से कर रहा, वो मालिश करने वाले बेचारे थक गए होंगे, सबसे बाद में इसके पास जाएंगे। तो कल हम सबसे बाद में गए, किसके पास, वो जो फेस पे लगा के देर तक ऐसा, हमने सोचा अब ये थक गया होगा, टाइम हो रहा है, 2 मिनट ऐसे ऐसे करेंगे, चले जाएंगे। लेकिन महाराज जी उन्होंने पूरी ईमानदारी से काम किया, जो प्रोटोकॉल है पूरा पालन किया। हमको ये कहना पड़ गया, नागेश्वर या क्या नाम था, भैया आप अगर ऐसी सेवा लोगों की करेंगे तो लोग सो जाएंगे, काम कैसे करेंगे। तो उन्होंने कहा महाराज जी दोबारा लेट जाइए, एक बार मैं और करता हूं। तो जो आदमी थकने के बाद 2 बार कर सकता है, उसकी ऊर्जा तो महाराज जी ने ही बढ़ाई है, और कोई बढ़ा नहीं सकता। इसलिए यहाँ के हर एक थेरेपिस्ट, हर एक सेवादारी, हर एक संत साधु महाराज जी के आशीर्वाद से, महाराज जी के मार्गदर्शन में वास्तव में जैसा मनुष्य होना चाहिए, जैसा इंसान होना चाहिए, जिसको बनाने के लिए भारत सरकार करोड़ों रुपए खर्च करती है। होमगार्ड किस लिए है, आप सुधर के चलो। पुलिस वाले किस लिए बाबा जी, हम सुधरे, इसके लिए लाखों लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं। हाँ, ये हम तो सुधरे हो तो क्या जरूरत है। ये तो हमने सोचा ही नहीं था। अरे बेचारा वो सुबेरे 8 बजे से चौराहे पे सीटी, रुको रुको रुको, मर जाओगे, हमको मरने की परवाह नहीं, हम मर ना जाएं इसको बचाने के लिए ट्रैफिक पुलिस रखा है। ट्रैफिक पुलिस हजारों करोड़ों, उनको तनख्वाह दे रहे, वो रोकना भैया रुक जाओ नहीं मर जाओगे, लेकिन हम मौका पाके घुसे। हम इतने दुष्ट हैं कि हमको संभालने के लिए करोड़ों लोग रखे। करोड़ों लोग लगे, फिर कलेक्टर लगा है,
फिर सीआरपीएफ लगी है, फिर पीएससी लगी है, सेना लगी, सेना लगी, अरे अरबों खरबों रुपए कोर्ट लगते लगे हैं कि भाई झगड़ा ना करो। अरे और महाराज जी अरबों खरबों के बाद हम ऐसे ठस है कि सुधरने को तैयार नहीं। हर साल नई भर्तियां हो रही है, अभी रिटायर हो नहीं पाए और भर्ती हो रही, काहे के लिए? सुधारने के लिए, और सुधर कोई रहा ही नहीं है। लेकिन महाराज जी का कंट्रोल, क्या बात है महाराज जी, मतलब दिल जितना खुश होना चाहिए उससे कई गुना ज्यादा खुश हो गया। अब कई साल तक खुश रहेगा। नहीं, आपको हंसा लाना है। एक एक व्यक्ति जैसे इंसान बनाने के लिए हम लोग गली गली काम करते हैं। हम वो वाले बाबा नहीं है जो मीडिया में और वहां, हम घर घर व्यक्ति व्यक्ति से मिलके काम करते हैं। ये बात तो है, यही होना चाहिए, इसी के लिए साधु, इसलिए आप साधु हम धर्म लोगों को था। कभी मीडिया में इसमें नहीं देख पाए होंगे। हम लोग गांव गांव गली गली राम नाम के हीरे मोती बिखरा रहे हैं। जो लूट ले वो लूट ले, राजा हो जाएगा। लेकिन महाराज जी के हमने इस सिस्टम को देखा, कोई आदमी अच्छा बेचारा परेशान भी होता होगा। वो तो हम एक दिन थेरेपी कराए थे महाराज जी, वो क्रिकेट की बातें कर रहे थे कि कल कौन जीता कौन हारा। तो हमारा ध्यान गया, हमने कहा मिला एक मिला, एक मिला, एक विकेट गिरा। तो हम जब उन्होंने हमारा सब कर लिया वो थेरेपी, उन्होंने कहा कि वो स्टीम लेने जाना है, तो हम उसी वाले के सामने खड़े हुए जो क्रिकेट की बात कर। अरे महाराज जी क्या चैतन्यता है। हमारा उसमें काम नहीं था, हमारा काम दूसरी जगह था। वो तुरंत दौड़े, ओम लाइए, क्या कहाँ पर क्या? हमने कहा क्या बात है। इनने सोचा कि अब ये मोबाइल में क्रिकेट देखे। नहीं मोबाइल नहीं देख रहे थे, वो बात कर रहे हाँ, थे। मतलब अब यदि मन हमने विचलित सोचा होता, कि वो जो ज्यादा जानकार होगा वो अपना ज्ञान प्रदर्शित करने में लगेगा। अरे बाबा है, चले जाएंगे, आए ये वहां करा लेंगे। लेकिन क्या बात है, व्यक्ति देखा नहीं कि ड्यूटी पर तैनात, दुश्मन आया नहीं कि गोली चल जाएगी, दुश्मन आए तो। ये जो ट्रेनिंग है, हम सभी को हाथ जोड़ के साधुवाद देते हैं। ऐसी व्यवस्था, ऐसी चीज दुनिया में जो भी, एक थोड़ा खराब बात भी कहते हैं महाराज जी, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बाबा रामदेव के लिए बहुत कुछ कहते हैं और कहते हैं कि यहाँ धन लगता है, ये लगता है, वो लगता है। लेकिन हम दिल खोल के कह रहे हैं, यहाँ बैठ के कह रहे हैं, 7 दिन का अनुभव करके कह रहे हैं कि ऐसी जगह दीपक लेके भी दुनिया में ढूंढोगे तो नहीं मिलेगी। जो तुम गलत कहते हो वो 100% गलत है। यहां आके देखो, कम से कम 500 लोग तो सेवा करने में लगे, ज्यादा ही लगे होंगे महाराज। महाराज जी यहाँ टोटल मिला के ये जो वेलनेस की सेवा में योगग्राम, निरामयम, पतंजलि वेलनेस, योगपीठ, इस आरोग्य की सेवा में 10,000 लोगों की सेवा, 10,000 लोगों की सेवा, और 10,000 लोग इंसान बन के काम कर रहे हैं। ये उससे भी बड़ी बात है। आदमी, आप अपने बेटे को इंसान नहीं बना सकते हैं। आज 5 साल के बेटे से कोई माँ बाप मोबाइल छीन के दिखाए, हम उसके यहाँ झाड़ू पोछा लगाएंगे। उसकी दम नहीं अपने बच्चे से मोबाइल छीन ले। वो फाइटिंग करना शुरू कर अरे देगा, लात घूसा बरसाएगा। हाँ, अरे एक बच्चा महाराज जी मोबाइल ले लिया, उसने बोलना बंद कर दिया, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। डॉक्टर ने कहा बहुत सारी थेरेपी की, दवा थी, वो बोले ही ना, तो डॉक्टर ने उसको मोबाइल दिखाया, फट फट बोलने लग गया। आप अपने बच्चे को सुधार नहीं पा रहे, इंसान नहीं बना पा रहे, और महाराज जी ने लाखों को इंसान बना दिया। हाथ जोड़ के प्रणाम करिए, दंडवत करके प्रणाम करिए। ऐसी चीज दुनिया, आप भाग्यशाली हैं कि जीते जी अपनी इन दोनों आंखों से ऐसे दिव्य पुरुष का दर्शन कर रहे हैं। यह हमारा भी सौभाग्य है कि आज हम आपके सानिध्य में बैठे हैं। आपका आशीर्वाद सब महापुरुषों का। इसलिए हम सभी जो यहाँ सेवादारी हैं, सबको हाथ जोड़ के साधुवाद देते हैं। मन तो नहीं कर रहा है जाने का, लेकिन बाबा के पास बहुत सारे लोगों को भेजना है। अब आज से हमारा ये एक नया अध्याय जुड़ गया कि प्रभु कृपा करो कि ये सारे दुखी पातंजलि योग पहुंच जाए। अब जो साधन हम करते थे, लोगों से मिलते थे,
अब सबसे मिलके भगवान से ये प्रार्थना ये एक करें। साधन और जुड़ गया उसमें। जुड़ गया आज से। बोलिए वाके बिहारी लाल की, राधे सरकार की, संत ईश्वर प्रेम जी महाराज की, जय। माता कृष्णमयी जी की, बाबा रामदेव जी महाराज की, सभी साधकों की, सभी भक्तों की। महाराज जी को एक बार बहुत बहुत प्रणाम। ये भाई ऐसे हमारे जैसे श्रद्धेय पूज्य पाद ईश्वर प्रेम जी महाराज जी ने अपने शिष्यों को तैयार किया ना, ऐसे हमारे साधु सन्यासी हो जाए ना। महाराज जी जो मुस्लिम लोग होते हैं ना, उनकी कौन सी तबलीगी जमात आदि होती, वो तबलीगी जमात माता जी जो है, ये जो हमारे यहाँ जंगलों में भी रहते हैं ना गुजर मुसलमान, वो जो गाय भैंस चराते हैं, वहाँ वो पहले सारे हिंदू रिचुअल्स को फॉलो करते थे। उनको सोटे मार मार के नमाज पढ़वाया उनसे। तो ये जो तबलीगी जमात वाले हैं, ये 6% सभी ज़कात देंगे, सब 5 टाइम नमाज पढ़ेंगे, सबको कुरान हदीस ये सब पढ़ाते हैं। अपने साधु संतों को सोटा रखना चाहिए, और जो वेद दर्शन गीता उपनिषद ना पढ़े, योग ना करे, उसको सोटो मारो। ये काम करना पड़ेगा। हमारे मंत्री जी उधर से ये भयबीन हो ही न प्रीत, और ये जरूरी अंग है महाराज वो जी। थोड़ा हंसी मजाक में मनुष्य- कह रहे हैं, मतलब थोड़ा समझाना चाहिए लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। पहले अपने साधु संत महात्मा ये काम करते थे, घर घर जाते थे। अब ये पूज्य महाराज जी के सारे शिष्यों के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन है। घर घर जाकर के सनातन की, हिंदुत्व की, रामकृष्ण हनुमान शिव राधा कृष्ण की भक्ति की, सीताराम की भक्ति की, शिव शक्ति की उपासना की अलग जगह है। हर जगह जाना, ये है ना बड़ी बात। हम भी महाराज पूरे देश भर में करीब 30 लाख किलोमीटर घूम लिए, अभी और घूमेंगे। घूमते मुझे लगता है हमारा जब इस संसार से जाएंगे तब तक 1 करोड़ किलोमीटर की यात्रा हो जाएगी हमारी। तो यात्रा चल रही है। अरे महाराज जी, यहाँ से कई करोड़ किलोमीटर की यात्रा करनी है, तो उसके पहले करोड़ों मीटर यात्रा तो करनी पड़ेगी आपको। तो ये हम लोग एक, महाराज जी ने कहा था एक चीज हम और अपने साधन में जोड़ ले रहे हैं कि महाराज जी जल्दी किसी को छोड़ के जाएंगे ही नहीं। वैसे भी योगी की उम्र बहुत होती है, और महाराज जी क्या हाथ की रेखाएं तो बदल गई हैं, ये हमको मालूम है। हाँ, ये तो अपने आप बदल गई। बदल गई हैं, इनकी आयु बढ़ गई है। लेकिन अब साधु समाज भी ये साधन और प्रार्थना करेगा कि महाराज जी की आयु जितनी है उससे 4 गुना ज्यादा हो जाए, और जब 4 गुना वाली पूरी होगी तो फिर हम लोग आएंगे कि फिर 4 गुना ज्यादा हो जाए। अच्छा, आप वापस जाकर के एक राउंड करके फिर आओ। आ जाएंगे। फिर आपको बढ़ा देंगे। तो आज तो नेचुरल हास्यासन होगा, एक बार जोर से कर लिए पूरे आनंद से, जरा हाथ उठा के। तो एक बार जोर से ताली बजा लीजिए। इसी के साथ हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण
आज हमारी एक बेटी सौंदर्य है, वैसे भी उसने बड़ा सौंदर्य को, आइए माँ अम्मा, सौंदर्य को हमारी जो शील है, जो हमारी लज्जा है, उसमें कैसे उसको बचा के रखना है, अर्थात हमारे वस्त्र की, हमारे चरित्र की जो एक मर्यादा है, उसके ऊपर बेटी ने एक बढ़िया सी पुस्तक लिखी। इसके बारे में बताओ सौंदर्य बेटी। जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गर्यशी। मदर एंड मदरलैंड आर ग्रेटर देन हेवन। अर्थात जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। हमारी खुद की संस्कृति में जो परिधान बताए गए हैं वो हमारे मौसम के अनुसार, हमारी धरती के अनुसार और हमारी संस्कृति के अनुसार बने हैं। परंतु इस समाज में हमें अपनी खुद की संस्कृति पर संशय करना सिखाया गया है। जो हमारा है वो साधारण है, जो पश्चिमी है वो आधुनिक है, जो भारतीय है वो पिछड़ा है। फैशन संस्कार का विरोधी नहीं है। भारतीय फैशन चुराया जा रहा है पश्चिम से लगातार। मेरी एक पुस्तक अगर यह विचार घर घर तक ले जा सके कि फैशन शुरू धरती भारत से ही हुआ है, मर्यादा के साथ। तो सौंदर्य बेटी के लिए इसने बड़ी पुस्तक लिखी है, क्या नाम है इसका? थ्रेड्स ऑफ अ हिडन लेगेसी का प्रयास यही है कि घर घर तक बताया जाए कि चाहे वो साड़ी की एक साड़ी हो, चाहे हाँ परिधान, भारतीय परिधान जो है वो बहुत ही ज्यादा संस्कारवान है और सुंदर है। चलो सौंदर्य के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे ही हम अपनी वेशभूषा पर, अपनी भाषा पर, अपनी संस्कृति पर, अपने संस्कारों पर, अपने सनातन शाश्वत सत्यों पर गर्व करें। इसके लिए बेटी को एक बार जोरदार अभिनंदन। इसका भी एक फोटो खींचो, हाथ लगाओ, जोरदार आशीर्वाद, एक बार तालियां बजा दो हमारी बेटी सौंदर्य के लिए। ओ